रोज आरव के साथ गाड़ी के अंदर बैठी हुई होती है। तभी नोक वहाँ पर आकर उसे एक तोहफा देता है। रोज लेकर उस बॉक्स को खोलती है। रोज उस कपड़े को देखकर सोचती है रंग तो बदल गया है, लेकिन यह वह पर्दा है जो मैं यूरो को देना चाहती थी। नोक मुस्कुराते हुए बोलते इसे पहनने के बाद आपकी आंखों और बालों का रंग बदल जाएगा। रोज पूछती है कि आपने इसे पहले ही तैयार कर लिया था। मुस्कुराते हुए बोलते मुझे लगा आपको ये पसंद आएगा। रोज नोक को देखकर मन में सोचती है एक वफादार भेड़िया जो अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे लिए खुद को समर्पित करने के बजाय मैं कामना करती हूँ कि नोक सभी की तरह एक सामान्य जीवन सुखी से जिए। रोज बोलती है मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी नोक। वह उसके सर को थपथपाते हुए बोलती है इसलिए बस इंतजार करो और कुछ मत करो। उसके बाद गाड़ी वहाँ से चली जाती है। नोक हंसते हुए बोलते इसका कोई उपाय नहीं है योर ग्रेस, मैं आपके साथ के लिए मुझे इनसे छुटकारा पाना होगा। रोज खिड़की के बाहर देख रही होती है। वह बोलती है आरव ड्रोई चैन पहुंचने के बाद मेरा इरादा अपने मूल स्वरूप में लौटने का है। आरव बोलता अपने मूल स्वरूप में आपका मतलब है कि औरत रूप में? रोज बोलती हाँ, लेकिन तभी वे हैरान हो जाती है। वे चिल्लाते हुए बोलती है रुको, तुम्हें कैसे पता? ये सुन के आरव मुस्कुराता है और उसे बताता है कि मेरी माँ ने एक बार उन्होंने मुझे अपनी दोस्त की बेटी के बारे में बताया था। जिस तरह उन्होंने बताया वह तुमसे मिलता जुलता था और जब भी वह तुम्हारी तरफ देखती थी उनकी आंखों में गहरा स्नेह भरा होता था। मैंने बस सारी कड़ियाँ जोड़ दी। ये सुन के रोज मुस्कुराते हुए बोलती मैं समझ गई, मेरे राज को राज रखने के लिए धन्यवाद। आरव बोलते ये कुछ भी नहीं था। रोज अपनी इयररिंग निकालते हुए बोलती है मैं तुम पर भरोसा रखूंगी आरव, कृपया मुझे रोज कहकर बुलाएं। दूसरी तरफ महल के अंदर कोई चिल्लाते हुए बोलते एक तरफ हटो। योरा चिल्लाते हुए बोलते मुझे योर मैजेस्टी से मिलना जरूरी है। निक बोलता आप ऐसा नहीं कर सकते, योर मैजेस्टी इस समय राजकीय मामलों में व्यस्त है। योरा गुस्से से बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संत के शब्दों का उल्लंघन करना। चाटा मारने वाली होती है तभी गुस्से से एम्परर चिल्लाते हुए बोलते सेंटेंस आप आखिर क्या कर रहे हैं? योर एम्परर को देख कर घबराते हुए बोलती योर मैजेस्टी मुझे आपसे जरूरी काम था। एम्परर बोलते फिर भी इस तरह का हंगामा करना गलत है और वो वहाँ से कमरे में वापस जाते हुए बोलते बस बहुत हो गया, तुरंत ही यहाँ से चले जाओ। यह सुन के योरा नीचे बैठकर चिल्लाते हुए बोलती एम्परर पितृभूमि मुझे पुकार रही है, आपको मेरे ऐसे चले जाने से कोई दिक्कत नहीं है? एम्परर उसकी तरफ देखते हुए बोलते मुझे परवाह नहीं है। ये सुन के योरा को तो सदमा ही लग जाता है। योरा याद करती है कि उस पत्र में लिखा होता है सेंटेंस को महल छोड़कर ड्रोइचेन गांव में जाना होगा। आपके लिए एक सच्चे गुण वाले संत के रूप में पुनर्जन्म लेने वाली सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। यह सोचकर योरा रो रही होती है। दूसरी तरफ रोज ड्रोइचेन गांव में पहुंच गई होती है। वहां की हालत देखकर रोज बोलती है हे भगवान, गांव की हालत उम्मीद से भी बदतर है। अरे बोलते इस रफ्तार से तो फिर वो लोग सब कुछ चट कर जाएंगे। तभी वहाँ पे कोई भागते हुए बोलते हैं तुम आप पवित्र भूमि से आते हैं? रोज बोलती है नहीं। लोग बोलते हैं कि आप पवित्र भूमि से नहीं है, तो कोई बोलते हैं कि आप संत नहीं है, तो कोई बोलता है कि संत पहले से ही यहाँ मौजूद है। रोज बोलती है मैं कोई संत नहीं हूँ, बस एक साधारण यात्री, लेकिन मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे कीटों को खत्म करने का तरीका पता है। यह सुनकर लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं वह धोखेबाज है, हमोने ने कहा था इस समस्या का समाधान केवल संत कर सकती है। कोई बोलते है जी हाँ, झमोना ने संत को बुलाया है बस किसी भी पल। रोज मन में सोचते है झमो को। रोज बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप संत बनने का इंतजार करना चाहें, लेकिन ये जाने का कोई तरीका नहीं है वे कब आएंगी। यह सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। उनमें से एक औरत आगे बढ़कर बोलती है क्या आप जानते हैं कि कीटों से छुटकारा कैसे पाया जाए? रोज मुस्कुराते हुए बोलती है बिल्कुल। वह औरत बोलती है खैर कृपया मेरे साथ बुजुर्गों से मिलने आए। औरत उन्हें ले जाते हुए बोलती है हम इन झमोगा पे भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन मैंने सुना कि आप इस समस्या को जल्दी हल कर सकते हैं। रोज उस घर में आकर उस आदमी से बोलती है छवि आखिर किसकी है? वह आदमी खांसते हुए बोलते वह हमारे गांव में नया आया है। वह बोलते ग्रामीण की बातों पे ध्यान मत दो, बात बस इतनी सी है, हालात काफी मुश्किल है इसलिए हर कोई परेशान है। रोज बोलती अच्छा ऐसा है। वह आदमी जल्दी से रोज के सामने घुटने के बल बैठ जाता है। रोज घबराते हुए बोलती है रुको तुम क्या कर रहे हो? वह आदमी बोलता है मैं आपसे विनती करता हूँ हमारे गाँव को इन कीटों से बचाओ। रोज बोलती है आपके गाँव में परेशान करने वाले जीव इनोफेलो कहा जाता है। जब तापमान कम होता है, जब रात के वक्त वह गहरी नींद में सो जाते हैं, तो आज रात जब वह सोए रहेंगे मैं उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। ये सुनकर वह आदमी खुश होकर बोलता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोज भी आरव की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है कि कोई दरवाजे के पास छुपा हुआ है जो उनकी बातों को सुन रहा है। रात हो गई होती है। रोज आसमान की तरफ देख रही होती है। आरव बोलता है रोज सभी फेलो सो गए हैं। रोज बोलती है हाँ चालू करें। रोज अपने जादू का इस्तेमाल करके स्केलेटन को बुलाती है और उन्हें आदेश देती है सभी मशालों में आग लगाने के लिए और गांव में निगरानी करें। ये सुन के सभी कंकालों ने मशाल लेके वहाँ से चले जाते हैं गांव के अंदर। अरे बोलते है रोज ये तुम्हारा मशाल, जब तक से वो पूरी तरह से न जल जाए तब तक आपको चलते रहना होगा। रोज मशाल लेते हुए बोलती है मैं समझ गई आरव। कुछ देर बाद गांव के अंदर जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी आग लगी होती है और गांव में जलने की बदबू आ रही होती है। लोग बोलते हैं जलने की गंध कैसी है? कोई बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ मशाले दिखाई दे रही हैं। लेकिन तभी कोई चिल्लाते हुए बोलते हैं ये सारे कीड़े मर गए,
इससे पहले कुछ भी काम नहीं आया था, आखिर ये क्या हो रहा है। रोज बोलती है इसका कारण सेबुक नामक एक पौधा है। कीड़े धुएं के प्रति संवेदनशील होते हैं, इन मशालों की वजह से इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। एक आदमी बोलते हैं हमें ये मशाले कहाँ मिलेंगी। ये सुन के रोज मुस्कुराती है। रोज इशारा करती है बोलती है उस तरफ। उन लोगों की नजर आरफ पे जाती है, उसके पास मशाले होती हैं। रोज हाथ से इशारा करते हैं बोलती है उस वैगन से जिस पर डिलीवरी लिखा है। ये सुनकर सभी लोग जल्दी से वहाँ पर भाग कर जाते हैं और जल्दी से आरफ से मशाले लेने लगते हैं और मशाले लेने के बाद पूरे गांव में फैल जाते हैं। रोज चलते हुए बोलते हैं बस थोड़ा सा और, चिल्लाते हुए बोलते हैं बिल्कुल सही, हिम्मत बनाए रखो सभी लोग, चलो इन्हें खत्म करते हैं। देखते हैं सुबह हो गई होती है और कीटी एक तरफ पड़ी होती है। रोज को लोग धन्यवाद बोल रहे होते हैं। वह आदमी रोज को सर झुकाकर बोलते हैं इसके अलावा खाद्य आपूर्ति के लिए वास्तव में आभारी हैं, हम आपका एहसान कैसे चुका सकते हैं। रोज हंसते हुए बोलते हैं ये सब डिलीवरी की बदौलत मुमकिन हुआ, इसने मेरे जैसे एक आम आदमी को बड़ी मात्रा में सामान आसानी से परिवहन करने की सुविधा प्रदान की। आरफ हंसते हुए बोलते हैं अगर आपको कभी दोबारा डिलीवरी कराने की जरूरत पड़े कृपया डिलीवरी का उपयोग करें। यह सुन के वह आदमी खुशी से अपनी चमकती हुई आंखों से आरफ को देख रहा होता है। रोज मन में सोचती है अब तो वह बिजनेसमैन की तरह लग रहा है। तभी रोज का ध्यान दूसरी तरफ जाता है जहाँ पे 3 लोगों का परिवार बहुत ही खुश होता है। सोचती है पहले तो मैंने कहानी में दखल दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं थियोडोर को कष्ट सहते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी सोच बदल गई। मैं उन गुमनाम किरदारों को भी बचाना चाहती हूँ जिनका मूल कहानी में मुश्किल से जिक्र किया था कि वो भी हमारी तरह इंसान है। दूसरी तरफ नॉक खिड़की के बाहर देख रहा होता है। वह बोलते हैं हिस ग्रेस वापस लौटेंगी। यह बोलकर वह खिड़की से नीचे कूद जाता है, कौवा बनकर उड़ने लगता है और वह उड़ते हुए महल के बाहर आ जाता है जहाँ पे अलेक्जेंडर होता है। वह बोलता है ये पंख। नॉक उसकी तरफ देखता है और अपने इंसानी रूप में अलेक्जेंडर के सामने आ जाता है। अलेक्जेंडर बोलता है लॉर्ड वुल्फ। नॉक उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैंने सुना कि तुम जादूगर के टावर में लौट रहे हो, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अलेक्जेंडर मुस्कुराते हुए बोलता है बिल्कुल, आपको क्या चाहिए। नॉक बोलता है मुझे रास्ता दिखाइए और उनके बारे में जो कुछ भी जानते हुए सब बताइए। वह अपने नाखून को पकड़ते हुए बोलता है उन्हें उसे अपने भुगतान के रूप में स्वीकार करें। अलेक्जेंडर डरावनी मुस्कान के साथ बोलते तुम्हारे नाखून। लॉर्ड वुल्फ आपका क्या आदेश है। नॉक हंसते हुए बोलता है उस दुष्ट जादूगर का टावर ऐसे नष्ट कर दूंगा। दूसरी तरफ ड्यूक महल में रोज बोलते तुमने अच्छा किया आरफ, आपकी वजह से हमने बिना किसी मुश्किल के इस मामले को सुलझा लिया। अरे बोलते नहीं योर ग्रेस। वह कपड़े को देखते हुए बोलता है वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आखिरी काम जो बचा है वह मैरीगोल्ड को ड्रेस पहुँचाना है ना। रोज बोलती है जी हाँ विवियन, जो समाज की एक प्रमुख हस्ती है, सेकुलिन वर्ग के बीच हमारी डिलीवरी सेवा के विज्ञापन में भी मदद मिलेगी। अरे बोलते ये समझ में आता है, लेकिन तभी रोज की नजर एक पत्र पर जाती है जिसपे लिखा होता है ब्रेकिंग न्यूज, संत शाही महल से पवित्र भूमि की ओर लौट गई। बोलती है आरफ मुझे थोड़ी देर के लिए नॉक से मिलने जाना है। आरफ बोलता है मैं समझ गया। नॉक वहाँ से जाते हुए सोचती है मूल कहानी में संत पवित्र भूमि पर लौटने का कभी भी उल्लेख नहीं किया गया था। धरती पे क्या चल रहा है, मुझे कुछ जानकारी जुटाने के लिए नॉक की जरूरत है। लेकिन तभी रोज की नजर एडम पे जाती है। एडम बोलता है योर ग्रेस, क्या आप काम में व्यस्त नहीं थे, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है। रोज बोलती है हाँ, इससे जरूरी बात यह है कि नॉक कहाँ है। एडम हैरान होकर बोलते क्या, लेकिन बटलर वुल्फ ने कहा था हमने उन्हें आज से 3 दिन की छुट्टी दी है। यह सुनकर रोज हैरान होकर सोचती है क्या। दूसरी तरफ महल में इंपीरियल बैठक कमरे में सभी लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। रोज सोचते हैं यूरोप पवित्र भूमि की ओर रवाना हो गई। यह पक्का है कि साम्राज्य और पवित्र भूमि के बीच एक युद्ध में बदल जाएगा। अगर यूरोप पवित्र भूमि के साथ मिलकर मूल कहानी की आपदाओं का समाधान करती है, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य के जनता के दिल शाही परिवार के बजाय पवित्र भूमि की ओर मुड़ गए। अगर ऐसा होता है पवित्र भूमि हर आपदा के लिए सम्राट को दोषी ठहराएगा, शाही परिवार को अपने नियंत्रण में लाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करेगा। इसलिए मुझे हर हाल में यूरो को रोकना होगा, भले ही इसका मतलब खुद को रोज के रूप में हर बार प्रकट करना हो। हालात पहले से कई अधिक जटिल हो गए हो। नॉक कहाँ है सोची रही होती तभी कोई बोलता है रजिस्ट्री आपने संत को पवित्र भूमि की ओर लौटने से क्यों नहीं रोका। फिर बोलते हो हेलियोस साम्राज्य कब से अस्तित्व में है, क्या इसने खुद को एक संत के बहकावे में आने दिया। पवित्र भूमि कभी भी बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के लिए केवल भाईचारे का कार्य नहीं करता है। जब वह यहाँ आई थी तब भी उनका दखल देना जारी रहा। पवित्र भूमि को कभी भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने नहीं दूंगा। सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। रोज एम्परर को देखकर मन में सोचती मुझे पता था। रात उसकी प्रतिक्रिया चिंताजनक नहीं थी। इंपीरियल गार्डन के अंदर रोज बोलते मुझे नहीं पता था कि शाही महल में ऐसी भी जगह है। फिर हंसते बोलते मुझे लगा कि आपसे बात करने के लिए एक अच्छी जगह है। लेकिन क्या आप उस रात सुरक्षित घर पहुंच गए थे। और इतना अच्छा देखकर रोज मुस्कुराते हुए बोलते जी हाँ योर मैजेस्टी, आपको उस रात अच्छी नींद आई। फिर बोलते नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोचते हुए नहीं सो सका। क्या तुम्हें भी मेरी याद आई। रोज बोलती योर मैजेस्टी मैं। तभी उसका ध्यान विवियन पे चले जाता है।
एक पेड़ के पीछे छुपी हुई होती है। एम्परर बोलते हैं विवियन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह छुप रही हो? हंसते हुए बोलती है विवियन तुम क्या कर रही हो? विवियन वहाँ से निकल कर चिल्लाते हुए बोलते दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि योर मैजेस्टी उन्होंने मुझे यहाँ आने से मना किया है और उन्होंने मेरे पिता का इस्तेमाल करके इसे लागू कराया। एम्परर हंसते हुए बोलते और फिर भी आप यहाँ हैं। रोज को जाकर गले लगाकर बोलती है किसी को आने से मना करने से तो और भी ज्यादा आने के लिए उत्सुक हो जाता है। एम्परर मुंह फुलाकर बोलते पीछे हट जाओ क्या तुम? विवियन हंसते बोलते अरे बाप रे क्या तुम्हें जलन हो रही है? मैं एक दूसरे आदमी के बहुत करीब खड़ी हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतना पसंद करते हो। एम्परर बोलते मैं कहूँगा कि मुझे रोजेंटा तुमसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर विवियन गुस्से से चिल्लाते हैं बोलते क्या आपको इस स्थिति में मौजूद एक औरत को चुनना चाहिए? एम्परर बोलते रोजेंटा एक आदमी का दूसरे आदमी को पसंद करने के बारे में आपकी क्या राय है? रोज बोलती खैर लिंग प्यार से बंधा नहीं होता, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एम्परर हंसते बोलते मुझे बस जिज्ञासा थी, बस इतना ही। रोज एम्परर को देख रही होती है तभी विवियन चिल्लाकर बोलते योर मैजेस्टी जी परेशान करना बंद करो। एम्परर बोलते इसे मेरे आदेशों का उल्लंघन करना और घुसपैठ करने की कीमत समझे। रोज सोचती है मैं तो बस मजाक कर रहा था। विवियन ताली बजाते हुए बोलती ओ सही। विवियन बोलते रोजेंटा इसे देखो तुम क्या सोचते हो? एम्परर बोलते क्या तुम यहाँ अपनी ड्रेस दिखाने आई हो? रोज खड़े होते हुए बोलती विवियन तुमने वही तोहफा पहना है जो मैंने तुम्हें दिया था। ये सुन के एम्परर वहीं ठिठक जाते हैं। विवियन बोलती मुझे डिलीवरी नामक निजी परिवहन सेवा ने दिया था इसलिए मुझे यकीन नहीं था, लेकिन सचमुच तुम ही थे रोजेंटा। रोज बोलते मुझे खुशी हुई कि डिलीवरी सुरक्षित रूप से पहुंच गई। बोलते मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी आपके साथ आदान प्रदान किया हो रोजेंटा। विवियन हंसते हुए बोलते कि आपको जलन हो रही है? अरे योर मैजेस्टी आप तो बच्चे नहीं हैं। एम्परर सोचते हुए बोलते एक तोहफा। दूसरी तरफ मैजिक टावर में लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं वहाँ पे लोगों की लाशें होती हैं। बोल रहा था कृपया मुझे माफ कर दो। सीढ़ियाँ खून से लथपथ होती हैं। नॉक टावर के अंदर आ गया होता है, उसके सामने बैठे हुए लोगों को घूर रहा होता है। अलेक्जेंडर हंसते हुए बोलता है लॉर्ड वुल्फ आखिरी बचे हुए ऋषि हैं। आगे बढ़ते हुए बोलता है आपने जिस बच्चों का पालन पोषण किया वह कहाँ है? मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। कुछ नहीं बोलता है, अपने जादू का इस्तेमाल करके उसके गले को पकड़ लेता है और वह हवा में उठा देता है। वह आदमी डर से कांपते हुए बोलता है वह बच्चे एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोलता है वहाँ है। नोक आगे बढ़ता है और उसकी गर्दन काट देता है, जिस वजह से नोक के शरीर पे खून के चिट्ठे आ जाते हैं और उसके चेहरे पे भी लग जाते हैं। जाकर उस कमरे का दरवाजा खोलता है। उस कमरे में कई सारे लोगों को बंद करके रखा गया होता है। नोक बोलता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन बदले में आपको मेरे प्रति वफादारी की शपथ लेनी होगी। दूसरी तरफ ड्यूक महल में सामान ला के रख रहे हुए होते हैं, उनमें कुछ पेंटिंग भी मौजूद होती है। तो उस खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती है देखो योर मैजेस्टी क्या कर रहे हैं, शाही रथ से तोहफा भेजना। कल उसे विवियन से काफी जलन हो रही थी। लोग सामान लेके महल के अंदर जा रहे होते हैं। रोज को एम्परर का व्यवहार हाल ही में काफी अजीब लग रहा होता है। जब वह मेरी तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे के भाव। रोज सोच ही रही होती है तभी उसे कौवे की आवाज आती है। देखकर रोज की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। रोज उस कौवे को देखते हुए बोलती है नोक, लेकिन वो तो एक मामूली कौवा होता है जो गोल गोल चक्कर लगा रहा होता है आसमान में। रोज याद करती है नोक के शब्दों को जो बोलता है अगली बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये निश्चित करूंगा कि इसकी जरूरत ना पड़े। उसका मतलब जादूगर का टावर तो नहीं हो सकता ना। नोक को लापता हुए 3 दिन बीत चुके हैं। मूल कहानी में उसके 3 दिन बताए गए थे। जादूगर के टावर पर हमला करने से पहले गलियों में पैसे इकट्ठा करना। वह वहाँ से जाते हुए बोलती अगर मैं लापरवाही से गलियों में घूमूंगी तो अफवाहें फैल जाएंगी। अपने अंगूठी को पकड़ते हुए बोलती मुझे लगता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रात हो गई होती है। एक सराय के अंदर रोज जाती है। कोई बोलता है आपका स्वागत है। 3 सैनिक शराब पी रहे होते हैं। एक बोलता है बारटेंडर एक और बोतल भेज दो इधर। सोचते हैं यहाँ बहुत आवाज है। बारटेंडर बोलता है क्या आप कमरा ढूंढ रहे हैं? रोज बोलती है नहीं मैं किसी की तलाश कर रही हूँ। क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे पागल कहा जाता है? बारटेंडर बोलता है आपको और भी स्पष्ट बताना होगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे पागल लोग हैं। आदमी शराब का गिलास नीचे रखते हुए बोलता है अरे आप वहाँ हैं, तुमने भी उस कमीने की शर्त लगाई थी। रोज सोचते हैं क्या वह नोक के प्रति इतना द्वेष रखता है, फिलहाल मुझे भी उसके साथ चले जाना चाहिए। रोज बोलती है ये कोई शर्त नहीं है, एक कार्य है। उसने हमारा समझौता तोड़ा इसलिए मैं उसे ढूंढने आई हूँ। वह आदमी बोलता है क्या मुझे लगता है कि कम से कम काम के मामले में वह अपना वादा निभाता है। और वह कुछ समय से आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। रोज वहाँ से जाते हुए बोलते है धन्यवाद जानकारी देने के लिए। वह आदमी रोज के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है क्या आप जा रहे हैं? जब हम इस तरह मिले तो क्यों ना हम एक साथ ड्रिंक करें। रोज बोलती है मुझे जाने दो। आदमी बोलता है अफसोस यह तो बस एक दोस्ताना प्रस्ताव था। वह रोज का हाथ पकड़ते हुए बोलता है लेकिन बात करने का तरीका क्या आप कोई रईस है या कुछ और? ऐसी अफवाहें थी कि वो मीना किसी औरत के साथ रिश्ता बना रहा है। वह रोज की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते है चलिए आपके उस चेहरे पे एक नजर डालते हैं। तभी नोक वहाँ पर आकर अपने जादू का इस्तेमाल करता है, उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। रोज घबराते हुए बोलती है क्या? तभी नोक उसका सर पकड़ के अपने सीने से लगा लेता है। रोज अपना सर उठाते हुए बोलती है नोक बोलती है आप कहीं भी अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह आदमी नोक को देख रहा होता है। नोक बोलता है आप ठीक है, मैंने अलेक्जेंडर के साथ सब कुछ संभाल लिया है। रोज बोलती है क्या तुमने जादूगर के टावर को नष्ट कर दिया क्योंकि मैंने तुम्हें मेरा पीछा न करने के लिए कहा था। नोक बोलता है मेरे पास क्या रास्ता था, मुझे आपके साथ रहना था।
ये बोलकर वो रोज का चेन पकड़ लेता है। रोज बोलती है लेकिन बोलता है मेरी अपनी सुरक्षा के लिए उस जगह को नष्ट करना वैसे भी जरूरी था, मैंने बस योजना को आगे बढ़ाया। लेकिन तभी रोज कुछ देख के हैरान हो जाती है। वह आदमी हमला करने के लिए नोक की तरफ बढ़ता है। रोज चिल्लाते हुए बोलती सावधान रहो नोक। नोक मुस्कुराते हुए फ्लेवरो बोलता है। तो जैसे उस आदमी को अपने ऊपर प्रेशर फील होता है, अचानक ही सराय का फर्श टूट जाता है और वह उसके अंदर गिर जाता है। उसके साथ ही देखते हुए बोलती है हे भगवान, आखिर ये क्या बला है। बोलता आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है को जीत। तभी वह बोलती है रोज। वो हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है क्या। वह बोलती है आपको मुझे रोज कहकर बुलाना चाहिए। ये सुन के नोक मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ रोज, और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके करीब जाते हुए बोलता है मैं वापस आ गया। अगले दिन एस्ट्रल स्टेट में उस बालकनी में बैठकर किताब पढ़ रही होती है। नोक आते हुए बोलता है योर ग्रेस। नोक रोज को कपड़ा उड़ाते हुए बोलता है सुबह की हवा काफी ठंडी है। तो वो कपड़ा गर्म लग रहा होता है। वह बोलती है जादू को इतना इस्तेमाल करना ठीक है। नोक बोलता है अब मुझे कौन रोक सकता है, जल्दी ही मैं पूरी संपत्ति के चारों ओर एक अवरोध भी स्थापित कर दूंगा। रोज मुस्कुराते हुए बोलती है आराम से अपना समय ले, हमारे पास काफी समय है। न्यूज़पेपर में उसी के बारे में खबर दी गई होती है जिसने ट्रोजन गांव को बचा लिया। हर कोई उसकी असली पहचान के साथ उसके द्वारा इस्तेमाल की डिलीवरी सेवा के बारे में सच्चाई जानने के लिए उत्सुक है। यह खबर पढ़ के दूसरी तरफ एक आदमी टेबल पे गुस्से से मुक्का मारते हुए बोलता है बैगनी बाल वाली औरत है ना। स्टोरी यहीं पे खत्म करती हूँ।